नमस्कार साथियों। एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में हम लोग उस टॉपिक को कवर करेंगे जिस टॉपिक में देखा गया पिछले 6 महीने में एक स्टॉक रही जो उसमें कुछ बड़ी रैली नहीं थी। रैली कैसे नहीं थी और क्या प्रॉफिट अच्छी खासी बुकिंग किया गया, इसकी भी चर्चा करेंगे। जो कंपनी आज के जनरेशन में देखा जाए तो कहती है कि लार्जेस्ट प्राइवेट सोलर पार्क बनाई है। केपीआई ग्रीन कंपनी का नाम है और ये कंपनी कहती है कि हमारे पास सोलर सेक्टर में और साथ में जो साउथ गुजरात फर्स्ट विंड टरबाइन इंस्टॉलेशन की बात उन्होंने कहा है। अर्थात ये कंपनी हाइब्रिड में कामकाज करती है। कैसे? सोलर सेक्टर एज वेल एज द इसमें विंड सेक्टर, क्योंकि विंड पावर बन जाती है इसलिए इसका नाम रखा है। नौ इन द हाइब्रिड सेक्टर में इनका कारोबार चलता है। और बड़ी बड़ी सोलर पार्क की बात किया जाए, टरबाइन की बात किया जाए और टरबाइन बनाने वाली कंपनी की आप इसकी रेटिंग की बात किया तो कहती है रेटिंग ए के अंदर आती है। तो क्या कंपनी यदि सब कुछ ठीक ठाक ये कहती है, 16 साल का ब्रांड बन चुका है, इनका ब्रांड वैल्यू कहती है, तो आखिर मार्केट में यहाँ पे ऐसा सिचुएशन कौन सी भी नहीं है जहाँ पे मार्केट ने एक लंबी गिरावट दर्ज किया। मैं लंबी गिरावट की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट एक पिक वैल्यू की बात करूँ तो पिक वैल्यू से नियरली पता है कितनी परसेंट की गिरावट दर्ज करती है। यदि आप आंकलन करके देखें तो कह सकते हैं कि 1000 से जो प्राइस थी वो कहाँ पे पहुंच गई थी, नियरली 700 पे। अर्थात करीब करीब 30% के आसपास गिरावट दर्ज करती है यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लिए। इसके बाद दोबारा चलती है और इसके चलने और उतरने का सिलसिला चलता रहता है। जानने का प्रयास करते हैं इसकी कुछ फंडामेंटल्स और टेक्निकल ट्रेंड को, जहां पे इसका नाम रखा है R2R, जिसका नाम है रिस्क टू डिकंसलेशन, रिस्क टू रिवार्ड एंड द रिस्क टू रिटर्न की चर्चा करेंगे ऑन द पार्ट ऑफ द केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को लेकर। देखा जाए तो कंपनी में करंट प्राइस फिलहाल हमने देखा बुक वैल्यू से अकॉर्डिंग देखा जाए प्राइस टू करीब 11 गुना बढ़ा है। इंटरेस्टिंग वैल्यू अच्छी तगड़ी है जो कि 500 से ज़्यादा का आंकड़ा कहता है। और नियर अबाउट इंडस्ट्रियल की जो बाकी कंपनियां हैं उसके कंपेयरिंग टू बिल्कुल ही सस्टेन्ड सेम रेंज में ट्रेड करती हुई नजर आती है। किसके हिसाब से? इसकी स्टॉक की डिमांड को लेकर। अब स्टॉक के डिमांड में दो एस्पेक्ट को हम समझते हैं। जहां पे अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो वो कहती है कि 5 रुपए की फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग जो अर्निंग करता है वो 300% की अर्निंग करता है। लेकिन क्या है, आरओसी और आरओबी करीब करीब अच्छा खासा परफॉर्मेंस देती है। लेकिन की बात हमने ये किया जो कंपनी के पास एक बड़ी सी डिमेरिट की बात निकल 48% की होल्डिंग में है। 45% 48% की होल्डिंग में 45% क्या है उन्होंने प्लेज करके रखा है। अर्थात कौन सी ऐसी आफदी चल रही है कंपनी को लेकर के जो प्रमोटर पैसे निकाल के क्या कर रहे हैं, पैसे को लोन पे रख के, मतलब पैसे को प्लेस करके लोन ले रहे हैं, ऐसी बात। डेट टू इक्विटी के बारे में देखा जाए कर्ज मुक्त नहीं बिल्कुल है। करंट रेशियो का माप भी कहता है। और फिलहाल इन पड़ावों को तरफ देखें तो मार्केट कैप 10,000 करोड़ से ज़्यादा का है। आने वाले समय में क्या लगता है इसके स्टॉक दोबारा क्या 1000 के आसपास जा सकती है, या मार्केट अभी 20% गिरावट के साथ ऐसा ही कारोबार करती नजर आ सकती है? इन सभी पड़ावों की तरफ समझेंगे। चलिए जानने के प्रयास करते हैं कंपनी के हर एस्पेक्ट। दोस्तों देखा जाए तो कंपनी को लेकर के क्या हुआ, कहती है कंपनी को लेकर के जो इनका फंडामेंटल स्ट्रेटजी था, जहाँ पे फंडामेंटल हम फाइनेंशियल सिचुएशन की हम बात करें तो शायद ये कह सकते हैं जो इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का जो ग्रो लेवल था वो क्या कर रही है, उछल रही है। कैसे? यदि यहाँ से लेकर के यहाँ की कंपेयर करें तो ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पे टच करती है, इसके पास। और यहाँ देखा गया करीब करीब 83% तक की जंप करती है कंपेयरिंग टू द सेल्स को लेकर के। जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ की बात करें तो शायद कहते हैं यहाँ से एक लंबी उछलती हुई नजर आती है। इनका लॉन्ग टर्म में जो सेल्स बना है, सेल्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा दिया है वो एक अच्छे खासे 60% से लेकर के नेट प्रॉफिट मार्जिन में करीब करीब 7% गिरावट दर्ज करती है, ये इनका आंकड़ा दिलाता। अब दोस्तों एक चीज और बात करने वाली, और वो ये बात करती है जो ट्रेंडिंग व्यू से इसका नंबर क्या कहते हैं, जो 35 करोड़ का टर्नओवर था वो पहुंच के हो जाती है 300 करोड़ से ज़्यादा का। प्रॉफिट को लेकर देखा जाए तो 66 करोड़ तक का प्रॉफिट बनाती है।
जो एक अच्छी ग्रोथ लेवल को दर्शाती है, 66 करोड़ तक का। अब इसके अलावा की बात किया जाए तो कुछ और पड़ावों को देखा जाए तो ये कह सकते हैं जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ करती है, ईयर ऑन बेसिस का ग्रोथ करती है, और वो भी करीब करीब 150 करोड़ से ज़्यादा का आंकड़ा दिलाती है। लास्ट 12 महीने के डेटा करीब करीब 200 करोड़ के टच करने के आसार पे चल रही थी। मतलब फंडामेंटली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पोजिशन की बात कर रही है, लेकिन एक डिमेरिट की बात कर रही है। डिमेरिट क्या है? जितना भी कंपनी ने सेल दिखाया, सेल किया, उन सेल में करीब करीब 5 महीने के लिए रिस्क लगा हुआ है। पैसे इनके नहीं आया नहीं आया, हाथ में पैसा आया कि नहीं आया, उसकी भी चर्चा यदि करें तो कर्ज मुक्ति की तरफ है या कर्ज बढ़ाने के कगार पे है। तो कर्ज लगातार क्या कर रही है? कर्ज को बढ़ा रही है। कंपनी कर्ज को बढ़ा रही है तो यूज क्या कर रही है? तो यूज की बात किया जाए तो कहती है कि इनके पास फिक्स एसेट लगातार बढ़ा है, अदर एसेट्स भी लगातार बढ़ा है। जहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल पे बात किया तो 470 करोड़ तक का आंकड़ा दिलाता है। ये इनके लिए डिमेरिट की बात करता है। क्यों पता है? इसकी डिमेरिट की बात इसलिए करता है कि 470 करोड़ की आंकड़ा से देखेंगे तो 5 महीने के लिए ऐसा पैसा लगा हुआ है, और इसके अकॉर्डिंग 40% से ज़्यादा का लगा है। और इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 162 करोड़ में 447 करोड़ का पैसा लगा है। तो हाथ में तो मिला कुछ नहीं, हाथ में रिलीज हुआ कुछ नहीं। जो है वो रिस्क पड़ा हुआ है कंपेयरिंग टू द प्रॉफिट एज वेल एज द सेल्स पार्ट ऑल्सो इंक्लूडेड। इसीलिए वहाँ पे कुछ रिस्क फैक्टर की बात करती है। लेकिन यदि हम चार्ट लेवल को देखें तो चार्ट लेवल केवल और केवल हमारे सामने दिखता है कि जहाँ पे लगातार एसेट्स बढ़ी है, लगातार लायबिलिटी भी बढ़ती नजर आती है। इसका आसार हमारे सामने ये दिखता है। जो भले लायबिलिटी 60% बढ़ता हो तो एसेट्स में 94% या के आसपास की ग्रो लेवल की बात करती है। एक तरफ और समझें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस का यदि ग्रोथ की बात करा जाए तो शायद ये कह सकते हैं कंपनी सेल्स लगातार बढ़ाई है, प्रॉफिट भी बढ़ती नजर आती है, और इन दोनों के पीछे जो स्टॉक प्राइस सीजीआर है वो लगातार बढ़ी है। भले ही 6 महीने में कुछ बड़ा परफॉर्मेंस ना किया हो, कंसोलिडेट करने के आसार पे चल रही है। यदि हम 6 महीने के डेटा को देखें तो कहती है कि यहाँ पे लगातार क्या कर रही है? कंसोलिडेट करती हुई नजर आती है। जहाँ पे बॉटम टू बॉटम को क्या कर रही है? बॉटम को क्या कर रही है? एक नई बॉटम बनाने के प्रयास में है। और अक्सर कहा जाता है ना, जो हायर टू हायर को टच करके आगे निकल जाए वहाँ पे ग्रोइंग्स कैटेगरी के अंदर आता है। जो लोअर टू लोअर को क्या करे? बॉटम बनाए। वहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंडिंग ये दिखाता है, यहाँ पे प्रेशर्स चल रहा है बिकवाली को लेकर के। आखिर कितने दिन चलेगा, कब सस्टेन करेगी, ये सवाल खड़ी रहती है। ये हमेशा वॉल्यूम इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ इंटरेस्ट ये कहता है कंपनी को लेकर के, जो प्रमोटर्स के पास अपनी होल्डिंग लगातार क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है, जिस भी कारण से हो डिक्रीज करती नजर आती है। इसके अलावा अब देखा जाए तो एफआई की तादाद लगातार बढ़ी है कंपनी में। एफआई लगातार बुल है, डीआई की तादाद बुल है, पब्लिक की तादाद थोड़ा सा शिफ्ट करती हुई नजर आई है अगस्त के डेटा में। और ये नॉन ईयरली कहा जाता है करीब करीब 2 लाख से 2.25 लाख के आसपास का क्या कहता है? आंकड़ा कहता है इनकी इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर को लेकर। कुछ सवालें और आती है जहां पे ये समझना जरूरी है जिनके प्रति क्या कैंडिडेट अपडेट क्या कहते हैं। इंटीमेशन ऑफ चेंज ऑफ द स्टेटस ऑफ द सन ड्रॉप एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड है, इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है। उनको लेकर के इनका अपना उन्होंने नाम चेंज को लेकर अपडेट दिया था। और लास्ट जो अगस्त का अपडेट निकल के आया था कंपनी को लेकर, कंपनी ने ये कहा था अब जिसका सितंबर वाला भी अपडेट आएगा उसमें भी कुछ नया एस्पेक्ट के साथ आएगा, जहाँ पे 350 करोड़ का आंकड़ा दिलाती है क्यूआईपी को लेकर के। नॉन रिवेन्यू Q1 के हिसाब से देखा जाए तो अच्छी खासी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करती है, कैपेसिटी पावर की बात करती है, प्रोडक्टिविटी की बात करती है, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर की बात करती है। इसके अलावा देखा जाए तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी करीब 450 मेगावाट की बात करती है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो कि टिल 1 तक था वो भी अच्छा खासे की बात करती है। यहाँ पे Q का ग्रोथ लेवल भी कहते हैं कि 84% तक हमारी YoY का ग्रोथ लेवल बनाई है। और ये डेटा देखने को मिला कि अर्निंग पर शेयर में करीब 80% तक की ग्रो लेवल को दर्शाती है। यहाँ पे इनकी फंडामेंटल में उतनी बड़ी डिमेरिट नहीं देखने को मिला, एक्सेप्ट द एक पार्ट को छोड़ दिया जाए जिसका नाम है रिस्क फैक्टर, जहाँ पे डेटर्स रेशियो को हमने देखा था। और कंक्लूजन टूडा इसको यदि हम इसको इस हिसाब से देखें जहाँ पे इन्होंने रखा था कि भाई ये इंडस्ट्रियल कैपेसिटी हिसाब से इतना ही है, लगता है ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इसको और किसी कंपनी से साथ नहीं रखा गया। लेकिन बीएससी के ऊपर यदि हम देखें तो शायद कह सकते हैं कि इनका
जो पावर जनरेशन का कामकाज है, पावर जनरेशन में ढेर सारे कंपनीज के पीयर्स में आएगा, जहाँ पे कह सकते हैं कि इनके पास एनटीपीसी, जीआईपीएसएल, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी शामिल है। और इन सभी कंपनियों के तौर पे देखा इनका सेल्स स्टैंडअलोन डेटा के बेसिस पे कंपेयर करने के लिए ये 3 कंपनी बेटर है, जिसका नाम है केपीआई ग्रेन्स, जीआईपीसीएल्स एंड द वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज। इसको तो आपस में क्या किया जा सकता है, कंपेयर करके देखा जा सकता है। जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात किया जाए तो इनके आसपास में इनको कंपेयर करने के लिए बेटर हो सकता है, ऐसा डेटा की बात करते हैं। अब कुछ सवाल आता है कि क्या रिस्क टू रिवार्ड में भी कंपनी कुछ देती है या नहीं देती। तो दोस्तों देखा जाए तो कंपनी गुड क्वार्टर की बात करती है, परफॉर्मेंस अच्छी खासी कहती है, सीजीआर अच्छा खासा रहा है, 11 गुना बढ़ चुका है, करंट प्राइस हायर, डेटर्स रेस जो लिक्विडिटी डिमेट की बात करती है। इसके अलावा की बात करें तो हम ये भी देख पाएँ जो रिस्क टू रिवार्ड में कंपनी कुछ दिया है या नहीं दिया है, उसमें हम जाते हैं कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर, और कंपनी हमेशा कुछ न कुछ दिया है, भले ही 1 पैसा दिया हो लेकिन कुछ ना कुछ अपने निवेशकों को दिया है। ये इनकी सेंटिमेंट दिखाती। जब कंपनी अपने 10 रुपये के शेयर को, फेस वैल्यू शेयर को उन्होंने स्प्लिट करके 5 रुपये कर दिया, ये मतलब 1 के बदले 2 शेयर उन्होंने दिया, ये आंकड़ा की बात करती है। चार्ट लेवल फिलहाल यदि मैं 1 साल की चार्ट देखें तो 1 साल के चार्ट में एक अच्छी ऊंचाइयों पे चली थी, यहाँ पे सस्टेन करती नजर आई थी। इनके लिए लंबी सपोर्ट की बात किया तो यहाँ पे एक लंबी सपोर्ट बनती नजर आती है। यदि मैं इसको करेक्टली देख पाऊँ तो मैं बताऊँ तो आपको लंबी सपोर्ट के लिए यहाँ पे इनकी जगह बनाती नजर आती है, और यहाँ पे बार बार आके सपोर्ट बना रही है। मैं यही कहूँगा यहाँ पे बार बार सपोर्ट बना रही है। जब बार बार कोई सपोर्ट बना रही है इसका मतलब वहाँ से कुछ बड़ी होने की चांस बनती है। और यहाँ पे देखा गया कि मार्केट में भले ही क्या है हायर टू लोअर पे टच कर जाए, लेकिन एक गोल्डन रूल को समझना जरूरी है। और गोल्डन रूल क्या कहता है, रिस्क टू रिटर्न की तरफ देखते हुए ये देखें तो पिछले 1 साल में करीब 176% की उछाल दिया, 5 साल में अच्छी खासी करीब 10,000% की उछाल दिया। लेकिन सवाल बनता है पिछले 1 महीने के डेटा में, जहां पे हायर टू लोअर को कई बार टच करने के कगार पे था। जिन्होंने बॉटम पे लिया हायर पे बेचा उनके लिए तो क्या था, प्रॉफिटली बनी। लेकिन जिन लोगों ने जहां भी लिया, मैं ये नहीं कहता कि हायर पे लो बॉटम पे लो, जब भी लिया मैं उसकी बात करता हूं, तो क्या है उनको बॉटम मानते हैं, और बॉटम के बेसिस पे ये देखें कि आखिर इसका ट्रेंड क्या कहता है। ट्रेंड के अकॉर्डिंग रिस्क कितना बनती है। रिस्क को हमेशा मिनिमाइज करना चाहिए, रिस्क को क्या करना चाहिए, मिनिमाइज करना चाहिए, और प्रॉफिट को क्या करना चाहिए, मैक्सिमाइज करना चाहिए। मैक्सिमाइज करेंगे इसके अकॉर्डिंग जैसे होगा तो प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। प्रॉफिट बुक करने के बाद ही मार्केट में आपके हाथ में पैसा आता है, तभी कुछ एक्सपेंट और बाकी सारी चीज किया जा सकता है। कंपनी के ग्रोथ लेवल को बारे हमने देखा, जहाँ पे कहते हैं इनके पास 10,000 मेगावाट्स अगेंस्ट टारगेट फॉर द रीच ऑफ 2025 तक का टारगेट की बात करती है। करीब 1900 मेगावाट्स की कम्युलेटिव पावर जनरेशन कैपेसिटी की बात करती है। पावर जनरेशन के अंदर इनको रखा गया, जहाँ पे कैप्टिव पावर प्रोडक्ट की बात किया जाए या इंडिपेंडेंट पावर प्रोडक्ट को लेकर देखा जाए। इसके बाद इंडस्ट्रियल प्लॉट्स सेल भी कंपनी करती है, जहाँ पे इनके शायद रियल एस्टेट का कामकाज है। क्या उससे भी कुछ पैसे वगैरह कमाती है कंपनी, उसकी तरफ भी देखें तो शायद हम कुछ आंकड़ा ले सकते हैं, जिसका इसका उस सेगमेंट से भी कंपेयर किया जा सकता है। सेगमेंट वाइज कुछ दिया होगा तो हम जान पाएंगे। दोस्तों देखा जाए सेगमेंट वाइज भी कंपनी देती है, और सेगमेंट वाइज में उन्होंने कंपनी ने कहा कि इनका कामकाज में सबसे बेटर कामकाज रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ द पावर एंड सोलर पावर प्लांट। क्या काम क्या है, पावर प्लांट बनाती और बेचती है। रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ प्लॉट से थोड़ा सा रेवेन्यू की पार्ट रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रहा है, थोड़ा सा पार्ट की आंकड़ा उन्होंने कहा है। और इसके बेसिस पे प्रॉफिटेबिलिटी देखा है तो करीब 50% से ज़्यादा नहीं, 50% थोड़ा सा कम की बात नहीं, 40% के आसपास मानते हैं जो रेवेन्यू फ्रॉम द सेल्स ऑफ प्लॉट से होती है, और उससे भी करीब करीब 30% के आसपास की रेवेन्यू नियरली निकलती हुई बनती नजर आती है, जो हमने समझने का प्रयास किया, रखने का प्रयास। दोस्तों हमारे साइड से किसी भी कंपनी को लेकर, किसी भी स्टॉक को लेकर ना कोई ट्रेडिंग की बात, ना कोई एडवाइजरी की बात शामिल है। ओनली एज लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से यदि वैल्यू एडिशन मिलता हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं कुछ नए स्टडी के साथ, तब तक के लिए एंजॉय एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।